वेलकम स्टूडेंट्स। और हमने एक लेक्चर डाइस के ऊपर हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम दूसरे वाला जो है वो अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने जहाँ पे क्वेश्चन छोड़ा था, कहाँ पे छोड़ा था भाई? हमने छोड़ा था यहाँ पे। हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे हम सिंगल क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस को कर रहे थे, लेकिन अब जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे वो डबल क्वेश्चन मार्क्स वाले होंगे। जैसे यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया है कि एक ही पासा के तीन अलग अलग चित्र हमें दिए गए हैं, यानी 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस हमें गिवन है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, यानी जो क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाए हैं वहाँ पे आप इन ऑप्शंस में से कौन से वाले ऑप्शंस को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी चीज़ें सेम टू सेम ही रहेंगी। हम पहले वाले दो फिगर हैं उनके अंदर काउंट करेंगे कि इनके अंदर कॉमन सिंगल कॉमन है या फिर 2 कॉमन है। तो हमने यहाँ पे जब चेक किया, सर ए और ए एक कॉमन, सी और सी 2 कॉमन, यानी कि इन फिगर्स में ए और सी 2 कॉमन है। तो यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लग चुकी है। जो 2 ए और सी यहाँ से निकल गए, उनके बाद क्या बचा भाई? यहाँ पे सर बच गया बी और दूसरे वाले फिगर में बचा डी। तो बी किसके अपोजिट है सर? डी के। डी किसके अपोजिट है सर? बी के। तो ये दोनों विपरीत संख्याएं हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे है ए और सी, तो ए और सी के अपोजिट कौन होगा भाई? सर जो बच गए ए बी सी डी ई और एफ, यानी कि ए के अपोजिट या तो ई हो सकता है या फिर एफ हो सकता है। सी के अपोजिट या तो ई हो सकता है या एफ हो सकता है। ई के अपोजिट या तो ए हो सकता है या ई हो सकता है। यहाँ पे हम 100% नहीं बता सकते कि कौन सा इसके अपोजिट होगा, लेकिन यहाँ पे हम जो ऊपर हमारा आया ये 100% है कि बी जो है और जो डी है ये दोनों विपरीत संख्याएं हैं। तो यहाँ पे जब हमने नजर दौड़ाई तो क्वेश्चन है यहाँ पे ई लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 स्पेस आपको दिए गए हैं। तो जो ये 2 विपरीत संख्याएं हैं इनमें से एक जो है वो सामने होगी यानी दिखती होगी। तो यहाँ पे इनमें से एक संख्या यानी एक वर्ड तो रहेगा ही रहेगा, या तो यहाँ पे बी आएगा या यहाँ पे डी आएगा, क्योंकि ना तो दोनों एक साथ आ सकते हैं ना दोनों पीछे एक साथ छुप सकते हैं, और दोनों में से सामने एक तो जरूर हमें चाहिए ही चाहिए। तो इनमें से जिस भी ऑप्शन में एक सिंगल मिलेगा वही तुम्हारा आंसर होगा। यहाँ पे इन्होंने कहा गया है कि सर बी और डी, अरे भैया बी और डी को अगर आप यहाँ रख देंगे तो ये दोनों तो अपोजिट सरफेसेस हैं, एक साथ नहीं आ सकते। उसके बाद हमने ए और सी, सर अगर ए और सी को आप यहाँ रख दोगे तो बी और डी जो कि विपरीत संख्याएं हैं वो पीछे चली जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बी और डी में से कम एक तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे भी बी और डी में से एक भी नहीं है, यहाँ पे बी और डी में एक बी है। तो ये जो है हमारा आंसर होगा, क्योंकि जो विपरीत संख्याएं हैं उनमें से एक तो आपको यहाँ पे देना ही देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी तुम्हारा आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उसके बाद जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि 2 3 2 3 यानी 2 3 दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, 2 3 दोनों के ही अंदर कॉमन है। तो कौन सी ट्रिक लगी सर? 2 कॉमन, 2 3 इसमें है और उसमें भी है। ठीक है, अगर हम 2 और 3 को छोड़ दें तो यहाँ पे क्या बचा सर? 1 और यहाँ पे बचा 4, यानी 1 जो है और जो 4 है
ये दोनों एक दूसरे की विपरीत संख्याएं हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा कि सर यहाँ तो 5 लिखा हुआ है और 2 जगह खाली है, यानी कि इन दोनों जगह में एक में से या 4 में से एक को हमें रखना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 विपरीत संख्याओं को ना तो हम एक साथ छुपा सकते हैं ना ही सामने डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनमें से किसी एक को रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि यही रूल है। तो अब हम पहले वाले ऑप्शन में गए 1 और 4, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 1 और 4 रख दो। अरे भैया ये तो अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकते। सेकंड वाले में हम गए, हाँ सिंगल 1 है, हो सकता है। उससे नेक्स्ट में गए सर ना 1 है ना 4 है, यहाँ पे गए सर ना 1 है ना 4 है। तो आंसर कौन सा हुआ सर? बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 2 3 रख देंगे तो 1 और 4 पीछे छिप जाएंगे, जबकि 2 विपरीत संख्याएं कभी एक साथ ना तो छिप सकती हैं ना दिख सकती हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि इन दोनों अपोजिटों में से यहाँ पे अगर 2 स्थान है तो इन दोनों में से एक संख्या को स्थान मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट में अब तुम्हारा क्वेश्चन आया भैया ये वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखोगे तो इन दोनों फिगर्स में जो स्टार्टिंग के 2 फिगर्स हैं, इन दोनों फिगर्स में क्या कॉमन है सर? AC AC। तो AC जो है वो दोनों फिगर्स में कॉमन है। तो AC को अगर यहाँ से छोड़ देते, यहाँ क्या बचा सर? D। और दूसरी वाले में क्या बचा? उसमें बचा सर F। यानी D और F तो 100% अपोजिट है। और यहाँ पे जो बच गया, यहाँ पे क्या बच गया? A B C D E। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि A B और E के किसी दोनों में से किसी एक के अपोजिट हो सकता है, C भी इन दोनों में से किसी के भी अपोजिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे सर, यहाँ पे D दे रखा है और D के अपोजिट है सर F, तो यहाँ पे F तो आ ही नहीं सकता भाई। यहाँ पे D है और D और F अपोजिट है, तो यहाँ पे F तो आ ही नहीं सकता। तो जिस भी ऑप्शन में F दे रखा है वो तो भाई गलत हो गया सीधा सीधा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे F रखेंगे तो D और F एक साथ आ जाएंगे, तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए तुम्हारे? कट हो गए। सिर्फ एक ऑप्शन बचा और वो ऑप्शन है तुम्हारा A। तो इन क्वेश्चंस में भी तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपोजिट को निकाल लो। और जो हमने तुमसे स्टार्टिंग से ये एक थ्योरी बताते आ रहे हैं कि जो अपोजिट हैं वो ना तो एक साथ छिप सकते हैं ना एक साथ दिख सकते हैं, इनमें से किसी एक को सामने आना ही आना होगा। ठीक है, तो उसी बिहाफ पे आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे D अपोजिट F है, तो हम D के साथ F को कभी नहीं रख सकते, और B ऑप्शन में भी F आ रहा है, C ऑप्शन में भी F आ रहा है, D ऑप्शन में भी F आ रहा है, लेकिन सिर्फ A ऑप्शन में F नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा सर? ऑप्शन A इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमें चीजों को सिर्फ एक ही चीज से सीखना है, और वो क्या है भाई? वो चीज है हमारी जो पहले हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो तुम्हें चीज बताई थी वही। ठीक है, अब जो कंसेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है वो जो कंसेप्ट है भैया कि जो ये पासा होता है, जो ये डाइस होती है, जो ये गोटी जो हम मार्केट से लेके आते हैं, ये 2 तरह की होती है। ये कितने तरह प्रकार की होती है भाई? ये 2 प्रकार की आती है। एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड, एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड यानी मानक, दूसरी होती है जनरल यानी साधारण। तो 2 तरह के हमारे पास पासे होते हैं, एक होता है जर्नल डाइस, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। तो मानक पासा और साधारण पासा, इनमें सर डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हमें इन दोनों की पहचान को समझना होगा कि अगर हमें इनको पहचानना है कि ये वाला डाइस कौन सा है, तो इसकी पहचान क्या है? ये तीनों की तीनों पड़ोसी सतह हैं, मतलब साथ साथ लगने वाले सतह हैं। ठीक है, जब भी दो पड़ोसी सतह का योग साथ हो,
यहाँ पे देखो किसी का भी 7 नहीं बन रहा, 5 और 3 8 नहीं बना सर, 3 और 6 9 नहीं बना सर, 5 और 6 11। यहाँ पे किसी भी पड़ोसी सतह का जो जोड़ है वो 7 नहीं बना। तो जहां पे 7 बने, जहां पे 7 बने, जहां पे 7 बने, जहां पे जोड़, जहां पे जोड़ 7 बने वो तो तुम्हारा क्या है, जर्नल डाइस। और जहां पे जोड़ 7 ना बने, जहां पे जोड़ 7 ना बने वो तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डाइस। और जहां पे जोड़ पड़ोसी सतहों का 7 बन गया वहां पे तुम्हारा क्या हो गया भाई, जर्नल डाइस हो गया। ठीक है, जैसे जैसे ये वाली जो डाइसिस आई, इन वाली डाइसिस में अगर तुम चेक करोगे तो ये इधर वाले जो डाइस है इसमें पड़ोसी सतह है 5 और 2 7, यानी इन पड़ोसी सतह का जो जोड़ है वो 7 बना। अगर 7 बना तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जर्नल डाइस। अगर इस वाली की बात करें 3 और 2 5 सर नहीं बना, 2 और 6 8 नहीं बना, 3 और 6 9 नहीं बना। तो जिसमें नहीं बना वो क्या होगी तुम्हारी, वो तुम्हारी होगी स्टैंडर्ड यानी मानक भाषा। ठीक है, तो सर इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ेगी, इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ेगी कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसकी जो अपोजिट सरफेसेस होती हैं उनका जोड़ हमेशा 7 रहता है, हमेशा 7 रहता है। जैसे जैसे ये जो डाइस है, अब मैं तुमसे पूछूं बताओ ये डाइस स्टैंडर्ड है या फिर जर्नल है, तो आप कहेंगे सर इसमें जो सरफेसेस हैं, जो पड़ोसी सतह हैं, इनका जोड़ 7 नहीं है। तो अगर जोड़ 7 नहीं है तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में मैंने तुम्हें बताया जो अपोजिट सरफेसेस होते हैं उनका जोड़ हमेशा ही 7 होता है। जैसे यहाँ पे है 3 5 और 6, मैंने कहा अपोजिट सरफेसेस का यहाँ पे जोड़ हमेशा 7 होगा, यानी कि जो 3 के जो अपोजिट होगा वो होगा 4, तभी तो इन दोनों इनका जोड़ 7 बनेगा, 3 और 4 7। तो मैं पूछूं 5 का अपोजिट कौन होगा, आप कहेंगे सर 2, क्योंकि 5 और 2 7। मैं पूछूं 6 का अपोजिट क्या है, तो 6 का अपोजिट 1। यानी कि जो स्टैंडर्ड जो डाइस है तुम्हें पता लग गया कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। अब अगर तुमसे कोई पूछेगा कि 3 के विपरीत बताओ तो तुम्हें पता है स्टैंडर्ड जो डाइस है, मानक जो पासा है, उसमें अपोजिट सरफेसेस का जोड़ हमेशा 7 रहेगा, 7 रहेगा, दैट्स इट। अब 5 का पूछा तो सर 2, क्योंकि दोनों का जोड़ 7। 6 का पूछे सर 1, क्योंकि 7 हो गया। कोई पूछे 2 के अपोजिट सर 5, क्योंकि जोड़ 7 हो गया। तो स्टैंडर्ड डाइस का तो आंसर सीधा सीधा फिक्स है। अब जो साधारण जो पासा है, साधारण पासे में जो है वो चीज फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पे जो ये साधारण पासा था 2 5 6 वाला, ठीक है, इधर वाला जो ये पासा है ये कौन सा पासा है सर, यहाँ पे सतहों का जोड़ 7 आया तो ये एक साधारण पासा है। और साधारण पासा में हम सीधा डायरेक्ट नहीं बता सकते कि कौन किसके अपोजिट है। तो जो ये वाली गिवन वाली जो दी हुई सतह होंगी उनमें से जो पीछे छुपी हुई सतह है, जैसे यहाँ पे कौन सी छुपी हुई है सर 1 3 और 4, तो इनमें से कोई भी किसी के विपरीत हो सकता है। ये जो दिख रहे हैं और जो छुपे हुए हैं, तो ये जो दिख रहे हैं तो साथ साथ हैं और जो छुप रहे हैं वो भी साथ साथ है। तो अगर कोई तुमसे पूछे 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। कोई पूछे 6 के अपोजिट, तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो जर्नल डाइस का जो सॉल्यूशन है अपोजिट का, वो जो दिख रही सतह है उसके जो छुपे हुए हैं वो आपस में किसी भी पॉसिबिलिटी से अपोजिट हो सकते हैं। वहां पे हम बिल्कुल फिक्स आंसर नहीं बता सकते। जबकि स्टैंडर्ड वाली जो डाइस है वहां पे अपोजिट सरफेसेस की जो ऐड जब हम उनको करेंगे तो उनका जोड़ जो है वो 7 निकल के आएगा। तो हम सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं कि 5 के अपोजिट क्या है, 2 है। तो अब हम देखते हैं कि जनरल डाइस को और इस साधारण डाइस को हम कैसे हम अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे और इनका हम यूज कौन से वाले क्वेश्चंस में करेंगे और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ेगी।
तो हमने क्वेश्चन कर लिए थे यहाँ तक। तो अब जब तुम इस क्वेश्चन को तुम देखोगे, ठीक है, यहाँ पे भी दो पोजीशन तुम्हें गिवन है, यहाँ पे भी दो पोजीशन तुम्हें गिवन है। ये तो बड़ा आसान है, ये तो वही वाला हो गया भाई, नहीं ये 2 कॉमन वाला हो गया शायद, हाँ 2 कॉमन वाला ये भी, ठीक है। यहाँ पे 1 2 कॉमन आ जाएगा, 3 और 6 आ जाएगा। तो अपोजिट क्या आ गया भाई, 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो इसी के भी हाथ पे हो जाएगा ये तो क्वेश्चन। तो इनमें से कौन सी डाइस ठीक होगी भाई, 3 और 6, सर इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, और इसमें तो एक साथ आ गया, तो तीनों तो गलत है। और जिस लास्ट में ओनली 3 आया, यहाँ पे केवल 3 आया, तो ये तुम्हारा क्या है, आंसर हो गया। उसके बाद आया क्वेश्चन ये, ए और सी कॉमन है, सर बी और डी एक दूसरे के अपोजिट है। कौन भैया, बी और डी। अगर बी और डी एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ना तो ये एक साथ दिखेंगे ना एक साथ छिपेंगे। तो यहाँ पे देखो, ना तो बी है सर ना डी है, यहाँ पे भी ना बी है ना डी है। सर यहाँ बी है, हो सकता है, यहाँ पे सर बी और डी एक साथ है, एक साथ नहीं आ सकते। तो सिर्फ एक ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ, सर सिर्फ एक ऑप्शन सी है जो यहाँ पे ठीक हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये वाला भाई, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां तुम्हें दी है और पूछा है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब यहाँ पे अगर हमको ये बताना है तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि इन दोनों के दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं है। जब तुम यहाँ पे ये चेक करोगे कि कुछ कॉमन है या नहीं है, तो यहाँ पे देखो दोनों की दोनों पोजीशंस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब ये स्थिति बने कि उनमें कॉमन ना हो, ऐसी स्थिति 0.1% बनेगी, ठीक है। लेकिन हमने तो चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जहां पे भी ये ऐसी सिचुएशन बने कि यहाँ पे तो सर कुछ कॉमन ही नहीं आया, तो वहां पे तुमने ये चीज ध्यान देनी है कि कहीं ये जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं है। तब तुमने चेक करना है कि देखो पड़ोसी सतह का जोड़ोगे तो 5 और 2 7, सर ये तो साधारण है। और यहाँ पे भी चेक करके देख लो 4 और 3 7, तो ये कैसी डाइस है, सर ये साधारण डाइस है। और साधारण डाइस में क्या होता था, सर जो दिख रहे हैं कौन कौन से दिख रहे हैं, 1 2 और 5, जो ये दिख रहे हैं ये छिपे हुए के अपोजिट है। कौन से छिपे हुए हैं, 3 4 और 6। तो 5 के अपोजिट कौन कौन से हो सकते हैं, सर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब हमने ऑप्शन देखा सर 2, अरे 2 तो हो ही नहीं सकता, 2 तो इसके साथ है। एक भी नहीं हो सकता, एक तो इसके साथ है। 1 और 2, अरे भैया ये तो इसके साथ है। अब बचा सर 3 और 4, सर बिल्कुल ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन डी राइट है। 3 4 उसने दे रखा है, तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि 2 हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता, 1 2 हो नहीं सकते, तो ऑप्शन 1 ही बचा, यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब ये वाला देखो, यहाँ पे उसने पूछा 4 के विपरीत बताओ। अब यहाँ इस वाली डाइस में और इस वाली पोजीशन में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों पोजीशन में एक भी चीज कॉमन नहीं है। तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, कहीं ये साधारण पासा यानी जनरल डाइस और हमारा जो स्टैंडर्ड डाइस है मानक पासा है, कहीं वो चीज तो नहीं है। तो हमने जैसे ही चेक किया 4 और 3 7, तो सर ये तो जनरल है। और उधर भी चेक किया 6 और 1 7, तो सर ये तो जनरल है। तो अगर जनरल है तो जनरल में जो आंसर है वो कभी भी हम एक्यूरेट नहीं बता सकते। जनरल में सर जो दिख रही है सामने वाली और जो छिपी हुई है उनमें से कोई भी किसी की अपोजिट हो सकती है। सर दिख रही है क्या, 2 3 और 4, छिपी कौन सी है सर, 1 5 और 6। तो यहाँ पे 2 3 4 इनके अपोजिट 1 5 6 में से कुछ भी हो सकता है। अब उसने पूछा 4 के, तो 4 कहाँ पे है भैया, ये यानी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। हम एक्यूरेट नहीं कह सकते कि इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन हमने चेक किया सर 2 और 3, सर 2 और 3 तो इसके साथ है, अपोजिट नहीं हो सकते। 3 और 5,
सर 3 तो इसके साथ है 4 के, ये तो हो नहीं सकता। 2 और 5, सर 2 भी 4 के साथ है। 1 5 6, हाँ सर 1 5 6 ये हो सकते हैं। इनमें से आप ऑप्शंस दे सकते हो, मतलब ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट है, या तो 1 होगा, ये 5 होगा, या 6 होगा। उसने भी वही बात कही है कि 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुमने इस ढंग से करने हैं जैसे क्वेश्चन आया वही ये। यहाँ पे तुम देखो कि सर एक भी कॉमन नहीं है। अगर एक भी कॉमन नहीं है तो हमने क्या चेक करना है, स्टैंडर्डाइज। दूसरा क्या चेक करना है हमने, साधारण पासा, जनरलाइज। सर 4 और 3 7, पड़ोसियों की सतहों का जोड़ कितना है, सर 7 है। यहाँ पे देखो 6 और 1 7, 7 है। तो ये क्या हुआ भाई, ये जनरलाइज है, साधारण पासा है। और साधारण पासा के अंदर जो आंसर होता है वो जो दिख रही है उनके अपोजिट जो छिपी हुई है उनमें से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, 3 4 5, ठीक है। छिपी हुई कौन सी है सर, 1 2 6, यानी कि इनमें से 3 4 5 के अपोजिट कोई भी हो सकता है, 1 2 6, ठीक है। अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन उसने दिया सर 1, सर 1, ठीक है। उसने क्या दिया, सिर्फ 1, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखा सर 2, नेक्स्ट ऑप्शन देखो उसने दिया सर 6, और उसके बाद उसने ऑप्शन दिया सर 3। सर 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 तो उसके साथ ही है 4 के। अब हम 100% नहीं कह सकते कि 1 है 2 है या 6 है, 1 है 2 या 6 है। लेकिन अगर अब तो तुम फंस गए, अब तुम्हें आंसर देना ही होगा, 1 होगा 2 होगा या 6 होगा। अगर ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने आ जाए कि इन तीनों में से एक बताना ही बताना पड़ जाए, तो जिसके भी अपोजिट पूछा है, जैसे 4 के अपोजिट पूछा है तो 4 कहाँ पे सर, सबसे ऊपर। तो इसका आंसर भी कौन से वाला होगा, सबसे ऊपर वाला होगा। तो आंसर क्या है, 6। अगर ये 4 3 की जगह होता, इधर होता, तो जो इधर है 2, तो ये इसका आंसर होता, ठीक है। तो टॉप वाला है तो टॉप वाले का आंसर, साइड वाला पूछा है तो साइड वाले का साइड वाला आंसर, इधर वाला है तो इधर वाले का इधर वाला आंसर, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन तुम्हारे सामने आ जाए कि इन तीनों में से एक बताना ही पड़े, तो वो उसके बिल्कुल अपोजिट वाला ही होगा। कि अगर टॉप वाले का पूछा है तो उधर वाले का टॉप आंसर होगा, इधर लेफ्ट साइड वाला पूछा तो उधर से भी लेफ्ट साइड वाला आंसर होगा तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद भाई ये देखो, ये भी वही सेम आ गया, बस अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें। 6 के विपरीत पूछा है तो तुमने सिर्फ ये वाली जो पहले वाली है इसको कंपेयर कर लो, किसी से कंपेयर कर लो। देखो पहले वाली जो है, अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो 2 कॉमन ट्रिक लगी, तो 2 कॉमन हमने लगानी नहीं पहले। उसके बाद हमने इसकी और इसकी, इस वाले की और इस वाले की, फर्स्ट को और थर्ड को कंपेयर किया। पहले वाले को पहले इससे किया, फिर पहले वाले को तीसरे वाले से किया। यहाँ पे 1 कॉमन लगी, 6 इसमें कॉमन है, 6 इसमें कॉमन है। बस यहाँ से हम वो सिंगल कॉमन वाली ट्रिक लगाएंगे और आपको अपने क्या है आंसर हम दे देंगे, ठीक है। अब ये वाला है, उसकी जगह डॉट्स दे देंगे बस। अब भी तुमने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहले वाली को जो पहले वाली है उसको दूसरे से कंपेयर करो। सर 4 3 4 3, सर 2 कॉमन है तो अभी नहीं लगाना, हमने पॉसिबिलिटी रखनी है सर 1 कॉमन ही लगे। उसके बाद इस वाले की और इस वाले की फिर करी हमने, यहाँ पे कितना 6, सर यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 4, सर यहाँ पे भी 4। तो हमने 2 कॉमन होगा तो छोड़ो, 2 कॉमन तो हम लास्ट में लगाएंगे अगर सिंगल वाली नहीं लगी। अब फर्स्ट वाली का हमने फोर्थ वाले से किया, सर यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, तो फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में सर 3 3 कॉमन है। 3 के बाद 6, 6 के बाद 4। अब वहां पे देखोगे 3 के बाद सर 1 के बाद 2, तो 3 के अपोजिट जो बच गया क्या आ गया भैया, आंसर आ गया 5। अब जो तेज बच्चा है वो यहां से भी लगा सकता है कि जब फर्स्ट वाली का और जब थर्ड वाली का तुमने किया तो 6 4 6 4, 2 कॉमन आ गया, 6 4 यहाँ से कट गया, 6 4 वहां से कट गया, यहाँ पे बचा 3 और वहां पे बचा 5, तो 3 किसके अपोजिट हो गया, 5 के। तो 2 कॉमन ट्रिक से भी निकल सकता था, लेकिन अगर 1 कॉमन ट्रिक ही लगानी है तो आप इसमें 1 कॉमन ट्रिक भी लगा सकते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आया, इसमें 4 पोजीशन तुम्हें दी हैं और उसने पूछा है कि संख्या 3 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे भी वही करना है।
सबसे पहले कंपेयर करो फर्स्ट वाली को और सेकंड वाली को। सर इसमें 2 2 1 कॉमन ट्रिक लग गई। अगर 1 कॉमन ट्रिक लग गई तो बड़ा आसान है। 1 कॉमन ट्रिक जैसे लगाओगे 2 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 3, 2 के बाद 5, 5 के बाद 4, 3 के विपरीत पूछा है तो 3 के विपरीत क्या आ गया भैया, 4 आ गया। दैट्स इट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान है, बहुत आसान चैप्टर है। इस ये फ्री के 2 नंबर होते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो ये फ्री के 2 नंबर है भाई। ठीक है, 2 मार्क्स। और 2 मार्क्स का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है भाई। दो नंबर पे सिलेक्शन हो जाते हैं। तो ये फ्री के हैं भाई, ये छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। अब ये भी वही सेम आ गया। ठीक है, यहां से इसको कंपैरिजन करोगे सर 4 5 4 5, इन दोनों में क्या आ गया सर 4 5 4 5। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा नहीं निकला क्योंकि यहाँ पे क्या लगी भाई 2 कॉमन ट्रिक लगी। उसके बाद इस वाले को हमने इस वाले से कंपेयर किया तो सर इसमें 5 और 3 और इसमें भी 5 और 3, सर 2 कॉमन ट्रिक लगा दी हमने सीधी, तो 6 बचा और यहाँ पे 4 बचा। तो 6 किसके अपोजिट है, 4 के। ठीक है, 6 किसके अपोजिट है, 4 के। अगर फर्स्ट की और फोर्थ की करोगे तो यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 कॉमन ट्रिक लगा देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है भैया, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा ये समझो। अब ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में इसने कहा एक पासा की 4 स्थितियां तुम्हें दिखाई गई हैं। कह रहा है कि चित्र 3 कौन सा भैया, ये वाला फिगर 3 में पासा स्थिति में नीचे की ओर कितनी संख्या में होना चाहिए। मतलब जो ये तीसरे वाला है जो इसके नीचे है वो कौन सी संख्या होनी चाहिए जो इसके नीचे है। तो इसके नीचे कौन सी होगी भाई, ऊपर 3 है, टॉप पे 3 है, तो वो 3 के विपरीत ही तुमसे पूछ रहा है, यानी नीचे वाली कौन सी, यानी 3 के अपोजिट। तो वही चीज करनी है, वैसे ही आंसर निकाल लो भैया। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आया, तुम्हें 3 पासों की 3 स्थितियां दे दी। ठीक है, और तुमसे पूछा ए के विपरीत, कि ए के विपरीत क्या है, तो तुमने वही चीज चेक करनी है कि किसमें क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसमें और इसमें चेक किया सर कोई कॉमन नहीं है। अब इसमें फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में किया सर सी कॉमन है, तो बस सी कॉमन है, तो सी कॉमन से सारे के सारे निकल जाएंगे। सी के बाद ए के बाद बी, वहां पे देखो सी के बाद ई और ई के बाद डी, तो बच गया क्या, ए बी सी डी ई एफ, तो एफ। तो ए के अपोजिट यहाँ क्या आ गया भाई, ई। तो अब वो कुछ भी पूछ ले, ठीक है, तो हम आंसर देने में बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ तक जो मैंने कराया तुम्हें, यहाँ तक जो है हमारा लेवल कंप्लीट हो जाता है कि 2 कॉमन ट्रिक कैसे लगती है। ठीक है, अगर 2 कॉमन ट्रिक हमने लगानी है तो कैसे लगेगी। अगर वहां से हमने सिंगल कॉमन ट्रिक लगानी है तो सिंगल कॉमन ट्रिक कैसे लगेगी। और लास्ट में जब कोई भी कॉमन ना आए तब हमने क्या चेक करना है, ये जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो जो इसके अपोजिट होंगे और एक दूसरे के अपोजिट होंगे, उनका जो जोड़ है, उनका जो एडिशन होके जो नंबर आएगा वो 7 होगा, मतलब उन दोनों को जोड़ोगे तो 7 आएगा। और जनरल में जो दिखाई दे रहे हैं उनके अपोजिट छुपे हुए 3 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे ओपन डाइस। ठीक है, कौन सा स्टार्ट करेंगे, अब करेंगे हम ओपन डाइस। अभी तक हमने पढ़ा है सीधा पढ़ा है। ठीक है, और ये बिल्कुल सिंपल साधारण है। ठीक है, इसमें सिर्फ तुमने यही चीज सीखनी है। सबसे पहले तो तुम्हें 1 कॉमन ट्रिक आनी चाहिए, 1 कॉमन। ठीक है, उसके बाद 2 कॉमन कैसे लगाओगे। ठीक है, 2 कॉमन। उसके बाद क्या है, 9 कॉमन। और एक बात बस ये याद रखनी है कि जो अपोजिट है वो ना तो कभी एक साथ आ सकते हैं और ना एक साथ छिप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो मैंने कराया उसकी तुम प्रैक्टिस करो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो ओपन डाइस की होगी। ठीक है, ओपन डाइस के बाद ये चैप्टर हो जाएगा भाई फिनिश। ठीक है, और ये बिल्कुल आसान है भाई, इस पे
ज़्यादा समय बर्बाद करना मैं नहीं समझता कि अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन फिर भी हम सारे के सारे टाइप्स को कवर अप कर लेंगे, जो मेन मेन टाइप है हम उनको कवर अप कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर लेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। तो सीधा सीधा ये चीज़ अप्लाई करनी आनी चाहिए, इसी का नाम डाइस है, ठीक है। डाइस में इसके सिवा कुछ नहीं आता। कुछ क्वेश्चन दूसरी उसमें से आते हैं, वो प्रोबेबिलिटी में से आते हैं, ठीक है, जो कि अगर 5 से को डाले तो 5 के आने की कितनी संभावना है, उसके आने की कितनी संभावना है। तो वो जो है वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस है, वो मैथ्स के अंदर जब प्रोबेबिलिटी होगी तो वो वहाँ पे तुम्हारा कवर अप हो जाएगा। यहाँ पे हम रीजनिंग का चैप्टर डाइस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए एक क्लास मैंने पहले डाल दी थी, एक क्लास ये होगी, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो क्लास डलेगी वो ओपन डाइस की क्लास डलेगी, ठीक है। और ओपन डाइस के होने के बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, और इसके कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए